Good morning, students. I am Surjit Yadav from Sunshine Senior Secondary School, Jakhania, Gazipur. Welcome back to our online class. Today we will start new chapter of history from gathering to growing food. भोजन के एकत्रीकरण से लेकर भोजन को उगाने तक की जो कहानी है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हिस्ट्री का चैप्टर 3 है। इससे पहले चैप्टर 2 हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है द मिडिल स्टोन एज आर द मिसोलिथिक एज। मिडिल स्टोन एज और मिसोलिथिक एज थे वो कब से प्रारंभ हुए थे? 10,000 से लेकर 8,000 BC तक थे। द मिसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज वाज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड द न्यूलिथिक एज। मिसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज जो था वो किसके बीच संक्रमण काल था? पैलियोलिथिक एज के और न्यूलिथिक एज के बीच का संक्रमण काल किसे कहते हैं? मिसोलिथिक एज को। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम अराउंड 10,000 BC टू 8,000 BC। यह कहा जाता है कि इसका ये ख़त्म कब हुआ था? 10,000 BC से 8,000 BC तक के बीच में यह पीरियड ख़त्म हो गया था। By around 9,000 BC the climate became warmer and drier। 9,000 BC के आसपास 9,000 BC के आसपास क्या हुआ था? द क्लाइमेट बिकेम वार्मर एंड ड्रायर। क्लाइमेट कैसा हो गया था? गर्म और सूखा हो गया था। क्लाइमेट चेंजेस ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना। क्लाइमेट जो बदला इसके बदलने से क्या बदले? पेड़ पौधे और जो जानवरों का जीवन था वो भी बदल गया। एक ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नाउ बिकम अवेलेबल। और इसके बाद क्या होने लगा? नए प्रकार के पौधे और जानवर अस्तित्व में आए। सो बोथ हंटिंग एंड गैदरिंग बिकम इजियर। इसलिए क्या हो गया? हंटिंग शिकार करना और फूड को गैदर करना दोनों क्या हो गए? आसान हो गए। द पीपल कंटिन्यू टू हंट फिश एंड गैदर फूड। और व्यक्तियों ने क्या किया? हंट करना जारी रखा। किसका? फिश का, मछलियों का, और गैदर फूड और भोजन को भी इकट्ठा करते गए। द अंडर गैदरर्स ऑफ द मेसोलिथिक एज सून लर्न दैट न्यू प्लांट्स grow from seeds and that different plants grow in different seasons। और हंटर गैदरर्स जो मेसोलिथिक एज के थे उन्होंने ये जाना कि नए प्लांट को बीज से उगाया जा सकता है। एंड डिफरेंट प्लांट ग्रो इन डिफरेंट सीजन। और ये भी जान गए कि विभिन्न मौसमों में विभिन्न तरह के फसलों को उगाया जा सकता है। दे आल्सो फाउंड आउट सम एनिमल्स वेयर हार्मलेस एंड फ्रेंडली। और उन्होंने ये भी जाना कि कुछ जानवर हैं जो हार्मलेस हैं, कुछ जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और कुछ दोस्तपूर्ण है, दोस्तीपूर्ण के लायक हैं। सो दे स्टार्टेड टेमिंग दीज एनिमल। इसलिए उन्होंने क्या किया? इनको पालना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली दे आल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग फूड रेदर देन जस्ट गैदरिंग इट। और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया? ग्रोइंग फूड को भी उगाना शुरू कर दिया और रेदर देन जस्ट गैदरिंग इट। इनके गैदर करने के अलावा उन्होंने उगाना भी फूड को शुरू कर दिया। दस दे बिकम फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदरर्स। और वो फूड प्रोड्यूसर बन गए फूड गैदरर्स से। इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द न्यूलिथिक एज। और इसी एज को किस नाम से जाना जाता है? न्यूलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हाउ मैन बिकम ए फार्मर। हाउ मैन बिकेम ए फार्मर। एक आदमी किसान कैसे बन गया? When man started looking for a new option of getting food। जब आदमी देख रहा था, नए ऑप्शन के बारे में तलाश कर रहा था फूड को पाने के लिए। दे ऑब्जर्व नेचुरल प्रोसेस। उन्होंने प्रकृति के प्रोसेस को, प्रक्रिया को देखा। मैन हैड बीन ऑब्जर्विंग सेवरल थिंग्स रिलेटेड टू प्लांट्स। और आदमी भी बहुत सारे पौधों के रिलेटेड देख रहे थे वस्तुओं को। सच एज प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वेर फाउंड। और वो भी जगह देख रहे थे जहाँ पे एडिबल प्लांट्स पाए जाते हैं। हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टॉक्स। और कैसे सीड से निकलता है। हाउ दिस फेल ऑन द ग्राउंड। और कैसे भी कहाँ पे गिरता है? ग्राउंड पे गिरता है। न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम। और कैसे नए पौधे अंकुरित होते हैं। सो दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग the edible plants from birds and animals in order to allow the plants to grow and the seeds to ripen। और उन्होंने क्या किया? एडिबल प्लांट्स को बचाना शुरू कर दिया, बर्ड्स और एनिमल्स को भी, टू अलाउ द फूड्स टू ग्रो एंड द सीड्स रिपेन। और उससे बचाकर पौधों को क्या करना? पकाना भी शुरू कर दिया। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। और इस तरह क्या बन गए? वो फार्मर्स बन गए।
लर्निंग टू रियर एनिमल्स, जानवरों का पालन पोषण कैसे किया। इट वॉज नॉट क्रॉप कल्टिवेशन अलॉन दैट हेल्प मैन टू लीड ए, यह केवल क्रॉप का कल्टिवेशन ही नहीं था, बल्कि क्या था, केवल उनको यही सभ्यता के मैंने यही सिखाया, बल्कि सेटल्ड लाइफ, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, क्रॉप कल्टीवेशन भी शुरू कर दिया था। देयर वाज वन मोर थिंग दैट ही हैड लर्न अराउंड द सेम टाइम, उन्होंने उस समय पर एक और चीज सीखा। क्या सीखा, एनिमल ब्रीडिंग, जानवरों का पालन पोषण। मैन रियलाइज्ड दैट सर्टेन एनिमल्स सच एज sheep, goats and cattle were quite gentle and did not attack humans, उन्होंने यह अनुभव किया कि जो कुछ जानवर हैं जैसे सीप क्या है, भेड़े हैं, और गोट्स बकरियां हैं, एंड कैटल वेयर क्वाइट जेंटल, कुछ जानवर हैं जो कि क्वाइट जेंटल हैं, बहुत बढ़िया स्वभाव के हैं, एंड डिड नॉट अटैक ह्यूमंस, और जानवर आदमियों पर क्या नहीं करते, अटैक नहीं करते हैं। मैन बिगेन टू कीप देम अराउंड हिम, और अपने आसपास इनको रखने लगे, एंड प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम अदर वाइल्ड एनिमल्स, और अन्य जंगली जानवरों से उन्हें प्रोटेक्ट किया। ही फाउंड दैट दीज एनिमल्स, जेंटल एनिमल्स, कुड प्रोवाइड हिम विथ मिल्क टू ड्रिंक, और उन्होंने यह भी अनुभव किया कि ये सब जानवर उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, मिल्क प्रोवाइड करेंगे, किस लिए, पीने के लिए। He now had a good supply of milk as well as meat to serve as his food for long periods, और ये मिल्क और उससे क्या प्राप्त करेंगे, मीट प्राप्त करेंगे एक लंबे समय के लिए। क्रॉप कल्टीवेशन एनिमल रियरिंग टुगेदर एंश्योर्ड, क्रॉप कल्टीवेशन फसलों को उगाना, एंड एनिमल रियरिंग और जानवरों का पालन पोषण, दोनों मिलकर क्या किए, एंश्योर किए दैट मैन वाज नाउ एबल टू लीड ए सेटल्ड लाइफ, ताकि अब क्या हो गया, आदमी एक सेटल्ड लाइफ, अपना व्यवस्थित जीवन प्रारंभ कर सकता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट टर्म।